दिन भर मैं अपनों बच्चों पे गुस्सा करती हूँ, मारती भी हूँ, क्योंकि परेशान हो जाती हूँ अकेला। जब से पैदा लिया तब से अकेले मैं ही पोसती रही। कोई गोद तक खिलाने वाला नहीं था इन बच्चों को, ना है, क्योंकि ये बच्चे निवास कुमार के हैं। इस वजह से ऐसा भाग्य लेकर पैदा लिया है। मैं भी कोसती हूँ इन बच्चों को कि जिन बच्चों का बाप और परिवार मुझे जीने लायक नहीं छोड़ा, उसी बच्चे को मैं दिन भर ढोती हूँ। लेकिन चाहे जितना भी आज मैं और मेरे बच्चे दुख में हैं, मैं एक एक पल भगवान के न्याय का इंतजार करूँगी। अगर इस दुनिया में देवी देवता गोसाई पितर है ना, तो नीतू देवी मेरे से भी ज़्यादा बर्बाद हो जाएगी। एक दिन वो भी विधवा होगी, उसके भी बच्चे बिलटेंगे। मैं अंतिम सांस तक इंतजार करूँगी। नीतू देवी का मेरे से भी ज़्यादा बुरा हाल होगा। वो कभी खुशी नहीं रहेगी, कभी सुखी नहीं रहेगी। नीतू देवी और उसके बच्चे कभी सुख नहीं भोग पाएंगे। और बात रहा मुन्नी देवी का, मुन्नी देवी बहुत खुश नसीब थी। ये चार बेटा, 4 बहू क्यों, 5 बहू, इतना पोता पोती। लेकिन वो नीतू देवी के लिए सब बहू को दुख दी, वो किसी का नहीं हुई। अंतिम समय में वो खून का आंसू रो के मरेगी। ये मेरी बद्दुआ है। कहते हैं एक विधवा का हाय जरूर लगता है। मेरे और मेरे बच्चों का हाय उस घर को बर्बाद कर देगा, बर्बाद कर देगा। चाहे कितनों मारू डांटू मैं अपने बच्चों को, एक बात है, मेरा बच्चा कभी मेरा साथ नहीं छोड़ता है। मुन्नी देवी भी गई थी अपने पति के साथ परदेश कमाने के लिए, रहने के लिए। वहीं उनका भी पति मर गया था जब मेरे पति निवास कुमार मात्र 6-7 महीने के थे। दीपक कुमार पेट में ही था। उस समय उसका भी गांव समाज वाला घर परिवार साथ न दिया होता कि किसका पाप पेट में लेकर आई। क्या जरूरी है कि उसको सांप काट लिया या जहर खा लिया या कोई मरवा दिया तुम्हारा यार। उस समय अगर गांव वाले या परिवार वाले ऐसा बोल के मुन्नी देवी को थूक देता, बाल बच्चा समेत भगा देता घर से, तब कैसा लगता उसको। एक आवारा बेटा उसका, वो अच्छा तरह से जानती थी कि निवास कुमार कैसा इंसान है, किस औरत के चक्कर में वो रहता है, क्या क्या करता रहता है। वो सब जानती थी। वो कभी एक औरत के साथ रह ही नहीं सकता है। अपना आवारा गर्दी के चक्कर में वो मरा है। आज मैं भोग रही हूँ। औरत हमेशा अपने साथ जो है ना, कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेकर नहीं घूमती है। अगर मेरे पास सर्टिफिकेट नहीं है ना, तो मुन्नी देवी के पास भी नहीं था। कोई देखने नहीं गया था कि दिल्ली में वो किसके साथ रह रही थी, किसके साथ चक्कर था, किसकी वजह से उसका पति मरा। उस समय तो पोस्टमार्टम भी नहीं होता था कि सच में सांप ही काटा था या कोई मार दिया या मरवा दी या जहर खा लिया। लेकिन फिर भी सब उसका साथ दिया था। वो घर फर्दा से उठा के नहीं लाई थी अपने मायके से। वो बाप दादा का घर है। आज राज कर रही है सास पुतोह मिलके। ठीक है, मेरा पति मर गया, अरे पापिन तेरा भी तो बेटा मर ही गया है। लेकिन निवास कुमार के मरने से तुझे तकलीफ नहीं हुआ होगा। जब और कोई बेटा खुद मरेगा ना, तब पता चलेगा तुमको। आज मेरा पति मरा तो तू बहुत खुश है, लेकिन भगवान है यहाँ। तेरे मरने से पहले तू बहुत कुछ देखेगी। आज मेरा पति मर गया तो मैं और मेरे बच्चे रो रहे हैं। एक दिन देख लेना तू, विधि का विधान पलटेगा। कहते हैं कि वक्त पलटता है। आज जितना मैं रो रही हूँ, एक दिन उतना तू और तेरी बेटी रोएगी। तेरे और तेरी बेटी के साथ भी वही होगा जो मेरे साथ हुआ है। भगवान है इस दुनिया में, कब वक्त पलट दे कोई नहीं जानता है। अरे तेरा साम्राज्य एक दिन ख़त्म हो ही जाएगा। आज तुमको घमंड हो रहा होगा कि उस घर में किसी पुतोह को तू बसने नहीं दी। सबका हक हिस्सा खा के तू खुशी खुशी रह रही है। मेरा पति खा के, मेरे पति का मोबाइल निगल के, मेरे पति का हिस्सा निगल के, मेरा बाल बच्चा का राशन खा के, मेरा बाल बच्चा का हक अधिकार खा के, मेरा जेवर निगल के, मेरा पैसा निगल के। लेकिन एक दिन भगवान तुझे और तेरे बच्चों को, तेरे पति को पूरी तरह से निगल जाएंगे। तू देखती रह नानी तू देवी, तू देखती रह।